गजब करते हो। कभी दुबे जी मन रखने के लिए ही सही, जैसे है ना कि दिल को बहलाने के लिए ही आ, क्या मन ना करे तो दिल को, दूसरे का दिल बहलाने के लिए आ जाओ। आप भी गजब करते हो। कई बार बोले हमारा निजी मामला है, आप 1850 की भारतीय नारी हैं कि घूंघट नहीं हटाएंगे, चेहरा नहीं दिखाएंगे, असुरी पश्या हैं क्या, गुप्त रखेंगे, निजी मामला है। अरे ताल ठोक के कहना चाहिए हम वंदे मातरम गाते हैं, क्या पार्टी निकाल देगी क्या इस बात से? नहीं ना। जब उनको नहीं निकाल पा रही जो नहीं गा रहे, तो आपका क्या बिगाड़ लेंगे? बोलना चाहिए था। काहे का नहीं बहू जैसा शर्माना, हाँ बोलो ना, हम नाम नहीं लेंगे गुड्डू चाचा का, क्या मतलब है? अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। खुला बोलो यार, हम भारत में रह के वंदे मातरम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? और एक बात बता दूं, आज जाले साफ करने का दिन है। दिवाली बीत गई लेकिन मानसिक जाले हमेशा साफ होते रहने चाहिए, उनके लिए हर दिन दिवाली होनी चाहिए, झाड़न लेके लगातार। अमेरिका के शासन व्यवस्था की अपने ट्रेडिशंस हैं, ब्रिटेन के शासन व्यवस्था की अपने ट्रेडिशंस हैं। ब्रिटेन में राजा या रानी जब शपथ लेता है, राज्यारोहण होता है उसका, तो वो 100%, कितना 99 नहीं, 100% ईसाई व्यवस्था से राज्यारोहण होता है। अंत में वहां बजता है गॉड सेव द किंग। ठीक, 11 पादरी मिलके कराते हैं। वो लोकतांत्रिक नहीं है, हैं? जोर से बोलो। वो संविधान नहीं जानता। अरे उसी का आधा संविधान तो आपने लिया यार, वो कम्युनल है। और सुन लो, आज सुन ही लो, नूर भाई भी सुन ले। अमेरिका का राष्ट्रपति, सुन लो, आत्मा तृप्त हो जाएगी। अमेरिका का राष्ट्रपति बाइबल पर हाथ रख के शपथ लेता है। वो सेकुलर नहीं है, वो तो अल्ट्रा प्रोमैक्स सेकुलर है। उनकी पूछ पाड़ लोगे? बहानूर अहमद आजहरी ने जाके आंदोलन क्यों नहीं किया कि भाई कुरान पे हाथ रखो, बाइबल पे नहीं चलेगा? तब ये देश का आत्म तत्व होता। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे अमिताभ जी ने क्या नया फ्रेज दे दिया, आत्म तत्व। ये आत्म तत्व होता है, ठीक? इससे समझौता नहीं हो सकता, अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। और अब देश, कल मैं एक कार्यक्रम में था राजस्थान में, वहां ऐसे कुछ प्रश्न आए। मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, सार संक्षेप में मेरी बुद्धि ये कहती है कि अब देश उतना आगे चला गया है एक दिशा में, अब आप उसको वापस नहीं ला सकते और आभासी भय दिखाकर उसको पीछे नहीं ढकेल सकते ना। कल को लोग ये कहेंगे, हम पूछेंगे भाई आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? बोले संविधान में लिखा गया कि राम मंदिर जाओ। संविधान में ये लिखा है कि टीले वाली मस्जिद जाओ? नहीं ना, वहां तो जाते हैं। संविधान में लिखा है क्या ईदगाह जाओ? नहीं। लेकिन राम मंदिर, बोले राम मंदिर में संविधान में लिखा है क्या? बड़ा विद्वान हो यार, टीले वाली मस्जिद लिखेगी क्या संविधान में? तो वो कॉपी हमें भी दो संविधान की, हम भी पढ़ें। संविधान 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 का शोर जो लोग उस पर छत पर खड़े होकर मचाते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि संविधान की जो मूल प्रति है, जिस पर इंक वाले पेन से पंडित जी और राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के सदस्यों ने दस्तखत किए, नंदलाल बोस की उसमें कलाकृतियां हैं, उसमें रामलला विराजमान है सबसे पहले आसन पर। पूछ पाड़ लो, क्या करोगे? छत से कूद जाओगे? ये दूसरा संविधान बनाओगे जिसमें टीले वाली मस्जिद की फोटो लगाएंगे, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं ना। बोले ना हमें नहीं पसंद है तुम्हें, हमारी कसम, हम दूसरा छपवाएंगे। बोले क्या करोगे उसमें? बोले हम उसमें मटका, बाबा मटका पीर शाह की फोटो लगाएंगे। गजब कर रहे हो। वहां गजानन है,
वह भगवती हैं, वह कृष्ण हैं। और ये कौन कह रहा था कि दुर्गा के साथ नहीं हो सकते? शक्ति नहीं, वंदे मातरम में दुर्गा है नाम। दुर्गा शब्द का एक प्रयोग है, कमला शब्द का एक प्रयोग है। आप केवल लक्ष्मी का अपमान करने के लिए लक्ष्मी का नाम लेंगे कि लक्ष्मी की पूजा फर्जी है, हो नहीं तो भारत गरीब क्यों होता। अब उनको कौन बताए मूर्खों को कि चाचा, आज से 2500 वर्ष पहले जब कनकधारा स्तोत्र लिख रहे थे आदि शंकर, एक गरीब वृद्धा के लिए उनके मुख से उच्चारित हो रहा था कनकधारा स्तोत्र, उस समय भारत पूरे विश्व का 42% व्यापार और समृद्धि और संपदा होल्ड करता था। अब इतना पढ़े लिखे नहीं तो क्या करें जाने, वो तो रेलम रेल है, बोले ठीक है कुछ भी बोल दो, ना उधोग लेना ना माधोग देना, कुछ इल्म ही नहीं। उन्हीं के लिए तुलसीदास जी कह गए कि सबते भले वे मूढ़ हैं जिन्हें न व्यापे जगत गति। अब उनसे कौन बहस करेगा। ये भारत का पतन आर्थिक तौर पर तब शुरू हुआ जब भारत में मुसलमान आए, बिन कासिम उनका पहला आक्रांता आया, तब से भारत में पतन शुरू हुआ और अंग्रेजों तक झाड़ू लग गई। इसमें लक्ष्मी जी कहां से आ गई? लेकिन अपमान करना हो तो लक्ष्मी जी आपको याद है, और लक्ष्मी जी का स्मरण वंदे मातरम में हो जाए तो कहेंगे लाहौल मिला तौबा तौबा तौबा, ना ना ना। और लाख टके की एक बात, इस बात का जवाब सारे इस बहस में नहीं, सारे देश दुनिया भर के लोग हमको दें। मैं फिर दोहरा दूं ताकि बात हमेशा रिकॉर्ड में रहे। आप अजमेर शरीफ की चौखट क्यों चूमते हैं? आप चादर क्यों चढ़ाते हैं? आप वहां सिर क्यों पटकते हैं? अपना दुख क्यों वहां कम्युनिकेट करते हैं? किस लिए? आप तो मूर्ति के पक्ष में नहीं, मूर्ति नहीं, वहां तो क्या गड़ा है सबको पता है ना, कि हम बताएं? जा रहे हो और जाते ही लेट जा रहे हो। एक बात कह के समाप्त करूंगा। ओपी सिंह जी, एक बड़ा अच्छा किस्सा है। अच्छा, औरंगजेब जो था वो बड़ा बवाली किस्म का आदमी था। तो दुबे जी सुनो, बड़ा रोचक किस्सा, इसका भाजपा कांग्रेस को लेना नहीं। तो औरंगजेब जामा मस्जिद जाता था तो रास्ते में देखता था कि एक घोड़े शाह की दरगाह, क्या औरंगजेब ने 2-4 बार देखा कि वहां माल मत्ता चढ़ रहा है। अच्छा, औरंगजेब को माल मत्ता की बड़ी चिंता रहती थी। एक बार उसने फकीरों के से भी सब पैसा छीनवा लिया था और 2-2 उनके पिछवाड़े लगवाए, भगा दिया। खाने बुलाया था, सारे पैसा रुपया ले लिया, भगा दिया फकीरों का औरंगजेब ने, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि वो जिंदा पैगंबर था। उसकी हालत ये थी। तो उसने कहा यार यहाँ बड़ी अमन चैन है, मतलब माल आ रहा धुआंधार, और ये जो यहाँ खादिम बैठे हैं ये दही जलेबी खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं। इस ऐसी कौन सी दरगाह जो मुझे कभी नहीं पता लगी, कहीं सुनी नहीं। शातिर तो था ही औरंगजेब, भला आदमी तो था नहीं, दुष्ट प्रकृति थी। उसने अपने विश्वस्त लोगों से कहा कि रात में खोद डालो दरगाह, देखें क्या है बवाल, क्या कौन सा पीर बाबा इसके अंदर है, देखें हम भी क्या। तो एक घोड़ा दफन था, क्या उसने खुदवा घोड़ा बाहर फेंकवा दिया और जो खादिम थे उनको पकड़वाया और उनकी तशरीफ लाल की। बोले ऐसा काम कर रहे हो? तब घोड़े शाह की दरगाह पर माथा टेका ना, कि नहीं टेका? घोड़े शाह की दरगाह माथा टेक सकते हो, लेकिन वंदे मातरम नहीं कह सकते। और प्रैक्टिकल होके देखना है तो सब, मेरी बात यहां भले ना स्वीकार करो, लेकिन इंस्पेक्टर बुलवा ले कोतवाली में, दुबे जी आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, क्या तुम भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। तो क्या होगा? इबादत नहीं, सुपर इबादत हो जाएगी। हुजूर जिल्लाही माँ बदौलत रहम परवरदिगार, यही बोलेंगे ना? नहीं, जब इंस्पेक्टर ऐसे डंडा फटकारेगा कहें दीवान जी अंदर ग्रस्त, तो क्या होगा? ऐसे खड़े रहेंगे कि हम किसी के सामने नहीं झुकते। नो, ऐसे कोई देखा नहीं ना? वो लंगड़ाते हुए जो आते हैं, फोटो आते ना, वीडियो, वो क्या कहते हुए आते हैं? ऐसे दोनों हाथ उठाए हुए, रहम रहम सरकार रहम। दरोगा से यही कहते हैं ना,
है? उसको तो संविधान नहीं बताते कि संविधान में ये लिखा कि वो लिखा नहीं। महाराज, मैं फिर कहता हूं, हमारा धर्म कोई भी हो सकता है, धर्म के अभ्यास की स्वतंत्रता देता है संविधान। दुबे जी, जितना छोटी समझ मुझे उससे कहता हूं, लेकिन राष्ट्र के सम्मान से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देता। हम राष्ट्रीय फूल का भी अपमान नहीं कर सकते, हम राष्ट्रीय पशु का अपमान नहीं कर सकते, हम राष्ट्रीय पक्षी का भी अपमान नहीं कर सकते। यह तो राष्ट्रगीत है, यह है संविधान की मर्यादा, इसके भीतर रहना सीखिए। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप